बच्चों का भगवान बन जाना सुनने में अजीब सी बात लगती है, लेकिन है 100% सच। यूपी का गंगा और रामगंगा का दुआ इन दिनों बच्चों के भगवान बन जाने को लेकर चर्चा में है। इन बच्चों की गांव वाले न सिर्फ पूजा करते हैं, बल्कि ये इन्हें नन्हे ओझा जो है ये लोगों का इलाज भी कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर है हमारे खास बुलेटिन चमत्कार का चक्कर। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी लड़की से जिसे छोटी उम्र में ही भक्ति का रोग लग गया और वो देवी की साधना में लीन हो गई। अब वो एक मंदिर में 24 घंटे तपस्या में लीन रहती है और भक्त सुबह सुबह आते हैं और शाम को भी आते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं, आरती उतारते हैं और बदले में मन की मुराद भी उस बच्ची से मांगते हैं। भक्तों की ये भीड़ देवी माँ की पूजा के लिए जुटी है। हर रोज सुबह शाम इस मंदिर में भक्तों की ये भीड़ माँ की आराधना के लिए जुटती है। लोग भजन कीर्तन करते हैं और कन्या देवी की भक्ति के गीत गाते हैं। गांव की महिलाएं रोज इस कन्या देवी के माथे पर टीका लगाती हैं, गले में फूलों की माला पहनाती हैं और फिर श्रद्धा पूर्वक आरती उतारती हैं। ये कन्या देवी इस मंदिर में पिछले 8 साल से इसी तरह समाधि में बैठी हैं। समाधि में बैठी इस कन्या देवी का नाम है माँ सारिका देवी। उम्र है महज 14 साल। सारिका केवल 6 साल की थी जब उसने ये समाधि लगाई थी। आज 8 साल बाद भी सारिका की समाधि जारी है। इलाके के लोग अब उसे सारिका की जगह माँ सारिका देवी के नाम से बुलाते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ आने से उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। दरबार में सबको फायदा ही है, खास ये बालकों से, धन से, दौलत से, सब चीज से मतलब लाभ ही है और पूरे गांव को लाभ है। किसी तरीके से कोई कष्ट कोई तकलीफ नहीं है। जो आता है माँ के दरबार पे काफी विनती करता है तो वो उसकी झोली खाली नहीं जाती है। सारिका के माँ बाप का कहना है कि 8 साल पहले सारिका पास के एक मंदिर में दर्शन करने के लिए गई थी। उस मंदिर में एक जीवित माँ पुष्पा देवी 23 साल से साधना में बैठी थी। पुष्पा देवी की साधना का 8 साल की बच्ची सारिका पर ऐसा असर पड़ा कि घर लौटकर वो भी एकाएक साधना में बैठ गई। घर वालों ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। तब से सारिका इसी तरह साधना में बैठी है। भक्तों ने माँ सारिका का एक मंदिर बना दिया है जिसमें उसकी पूजा की जाती है। जैसे जैसे भक्तों की भीड़ बढ़ रही है, मंदिर का आकार भी बढ़ रहा है। पंकज दीक्षित, जी न्यूज हरदोई। द्वाब के इस इलाके में कच्ची उम्र में देवी बन जाने वाली सारिका अकेली लड़की नहीं है, कई और लड़कियां हैं जिनमें जिंदा ही देवी बनने का जुनून सवार हो चुका है। आइए आपको मिलवाते हैं कुछ और ऐसी देवियों से। देवी दुर्गा का रूप धरे बैठी ये है पिंकी। पिंकी को भी जिंदा देवी बने 4 साल बीत चुके हैं। 4 साल से पिंकी भी देवी की तरह पूजी जा रही है। भजन कीर्तन और आरती बिल्कुल भगवान की तरह। पिंकी को भी जिंदा देवी बनने की प्रेरणा पुष्पा देवी से ही मिली। पुष्पा इलाके की सबसे पुरानी जिंदा देवी माँ है। एक दिन पिंकी घर लौटी तो आसन पर साधना में बैठ चुकी थी। पिंकी को नया नाम भी मिल गया। पिछले 4 साल से पिंकी शुभलेखा देवी के नाम से पूजी जा रही है। गांव के लोग इसे अंधविश्वास मानने की जगह ईश्वर का चमत्कार बता रहे हैं। देवी का ही प्रकोप है और तपस्या हो रही है। बहुत से लोग आते जाते हैं, डॉक्टर लोग बाजू में शहर फरुखा लड़ा हुआ है, वहाँ से काफी लोग डॉक्टर दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने कभी भी ये अपने दिमाग में नहीं सोचा कि कोई बीमारी का प्रकोप, उन्होंने भी यही सोचा है कि हाँ देवी जी का है।
आइए अब आपको मिलवाते हैं एक और देवी से जो गुफा में रहती है। इलाके के लोग इन्हें माँ संतोषी देवी कहते हैं। माँ संतोषी देवी इस छोटे से मंदिर के भीतर रहती हैं। बाहर की दुनिया से इनका संपर्क सिर्फ इस खिड़की के सहारे है। खिड़की के अंदर एक गुफा है जिसमें उनका आसन लगा है। और पड़ो साहब कार्य पास मतलब नहीं बोले हमें मना करो। और फिर ये 2-3 महीना बाद 2-3 माता इनाम हुए थी। माँ संतोषी देवी साल में केवल एक बार 22 दिसंबर को बाहर निकलती हैं और अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। भक्तों पर यकीन करें तो माँ संतोषी देवी ने 3 साल से अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया है। पंकज दीक्षित, जी न्यूज कन्नौज। चलते हैं पंकज दीक्षित के पास, उनसे जानते हैं क्या है देवियों का इतिहास। ये बताइए पंकज कि ये एक लोगों को वहां पर गौरव महसूस होता है कि इतनी सारी जिंदा देवियां उनके इलाके में, ये सोचकर एक रवायत सी बन गई है और बच्चों को एक तरह से शायद इनसे इंस्पिरेशन मिलती है। इसकी वजह से जिंदा ही इस तरह से देवता बनकर बैठ जाते हैं। लेकिन जो ये इलाका है ये काफी भक्ति श्रद्धा के लिए पहले किया जाता था, लेकिन इधर कुछ वर्षों से ये परंपरा सी बनी है कि जो बच्चे दर्शन के लिए मंदिरों में जाते हैं वो कुछ इंस्पायर्ड हो जाते हैं। उसके अलावा आपने ठीक कहा कि दूसरी बात ये भी है कि पिछड़ा इलाका है, गरीबी है और इस कारण जो बच्चे जिनकी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो पाती है, मनोकामना से मतलब जो तमाम दैव की चीजें प्राप्त करना चाहते हैं नहीं मिल पाती हैं, गरीबी के कारण उनके माँ बाप नहीं दे पाते हैं, तो वो ये मंदिर में बैठ के अपनी पूजा करवाने के लिए नारायण होने लगते हैं। उन्हें लगता है ये आरती हो रही है, उनके ऊपर चढ़ावा चढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात हो रही है, इस वजह से बैठ जाते हैं। माँ बाप हालांकि शुरू में कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने मना किया, लेकिन ज्यादातर माँ बाप उनको सहमति दे दी और वो यहाँ पर बैठ गए। जो बच्चे थे उनका बचपन खराब हो रहा है। कभी प्रशासन ने इस बात की भी सोच लेने की कोशिश नहीं की, ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठते हैं जिससे क्या इनका बचपन खराब होगा, क्या इनके ऊपर और किस तरीके से रोकना चाहिए। ये जो डिसिप्लिन की अगर हम बात की जाए, श्रद्धा भाव की बात की जाए, आस्था की बात की जाए, यहाँ पर उस पर किसी को शायद आपत्ति नहीं है पंकज, लेकिन ऐसा क्या खास है कि ये बच्चे लोगों को भगवान लगते हैं? किस तरह से ये हमारे और आपसे अलग है? जो समाधि लगा के बैठे हैं, लोगों को आखिर क्यों लगता है कि इनके आगे हाथ जोड़ा जा सकता है? देखिए, हिंदुस्तान एक आस्था का देश है, इसमें कोई शक नहीं है और यहाँ के लोग सिर्फ भक्ति में खो जाना चाहते हैं, वो इसके पीछे के राज को नहीं देखते हैं। आमतौर पर अक्सर देखा गया है कि कई साधु संत बच्चों के ऊपर पैर रखते हैं और उनको प्रताड़ित करते हैं, मगर वो उनके माँ बाप तब भी उनको हर तरीके से श्रद्धा के रूप में देखते हैं। इनके इस पीछे जो अगर हम जाए तो सिर्फ एक श्रद्धा और भक्ति ही मिलती है, तो पीछे देखने की लड़ाई, उसको जानने का जो जज्बा है वो शायद लोगों में नहीं होता। बच्चों के मामले में खासकर बात यह है कि बच्चे जब बैठ जाते हैं तो हर आदमी उनसे अपने मतलब के लिए लाभ चाहता है, अपनी मन्नत पूरी कराना चाहता है। व्यक्ति जब परेशान होता है तो वो भगवान के पास चक्कर लगाने लगता है और उसे लगता है कि उसे कुछ न कुछ यहाँ पर लाभ मिलेगा। ऐसे ही कम से कम जो 1.5 दर्जन बच्चे यहाँ पर बैठ गए हैं, उनके पास जो पहुँचने वालों की संख्या ऐसा नहीं है कि गरीब लोगों की है या सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की है। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, शहर के बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, वो भी वहाँ मन्नत मांगते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी कोई मन्नत पूरी होती है। भले ही वो कोई ऐसा कोई सहयोग रहा हो तो उन्होंने कोई चीज की मन्नत मांगी हो, पूरी हो और वो किसी दूसरे कारण से पूरी हो गई हो, लेकिन वो पूरी होने के बाद वहाँ जाते जरूर है और उसको देख करके फिर दूसरे लोग भी लगाए होते हैं। तो एक ऐसी अंधी परंपरा सी है कि सिर्फ पीछे के राज को जानने की जगह व्यक्ति उसके पीछे दौड़ने लगता है कि दूसरे का काम हुआ है, मेरा भी पूरा होगा। बस यही एक कारण तो महसूस होता है कि जो ये आस्था और श्रद्धा और भक्ति का भाव जो बच्चों में दिखता है। अदरवाइज वहाँ पर जमने वाली भीड़ जो है उससे जब कभी इसके राज को पूछने की जाती है कि भाई आपने कभी देखा है किसी की मन्नत पूरी हुई है या ये इनमें क्या शक्ति है, तो ऐसा कभी किसी भक्त ने नहीं बता पाया। पंकज, ये और क्या है, इसके पीछे क्या है और ये जो आस्था है इसकी रवायत कब से शुरू हुई, आप जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ फोन लाइन पर। एक छोटा सा ब्रेक लेके हम जल्द लौट रहे हैं।